अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर वो शख्स के जो जिंदा रहता है, दुनिया के अंदर मौजूद होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ रिश्ते जरूर मुंसलिक होते हैं। हर वो इंसान जो अपने साथ कुछ रिश्तों को जुड़े हुए पाता है, उसके जहन में एक सवाल जरूर होता है। हमा वक्त वो ये सोच जरूर रखता है कि मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरे जाने के बाद बाकी रह जाने वालों का क्या होगा। बिलखुसूस ये सवाल उन लोगों के जहन में हर वक्त गूंजता रहता है जो अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं। कायनात के अंदर ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं है जो अपनी औलाद से मोहब्बत करने वाला ना हो, लेकिन कुछ लोग इतनी ज्यादा चाहत रखते हैं, इतनी ज्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं कि शायद उस तरह की मोहब्बत हर कोई नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इसी तरह का एक वाकया मैं आज आपके सामने बयान करूंगा, शायद कि हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाने में हमें काम आ सके। प्यारे दोस्तों, नेक मोहम्मद एक ऐसा शख्स था जो इंतहाई नेक और मेहनत कश इंसान था। वो शादीशुदा था और उसकी औलाद भी थी, लेकिन इसकी औलाद की कुछ अनोखी सी कहानी है। प्यारे दोस्तों, नेक मोहम्मद की शादी को अभी सिर्फ 5 साल ही गुजरे थे, लेकिन इन्हीं 5 सालों के अंदर अब नेक मोहम्मद की 10 बच्चियां भी थी। यानी कि हर साल जुड़वा बच्चियां पैदा होती थी और हर साल बच्चियां ही होती थी, किसी भी साल उसको बच्चा पैदा नहीं हुआ। शायद के कायनात के अंदर ये एक ऐसा शख्स था कि जिसके घर में सिर्फ रहमत की रहमत थी। हर साल बच्चों की पैदाइश से कबल नेक मोहम्मद के जहन में सिर्फ यही बात होती थी कि इस साल शायद कि अल्लाह ताला मुझे बच्चों की नेमत से नवाजे। लेकिन जब भी उसके घर में खुशखबरी होती तो वह बच्चियों की सूरत में सुनाई जाती थी। प्यारे दोस्तों, बिलाखिर 5 साल गुजरने के बाद 10 बच्चियों की पैदाइश के बाद अब नेक मोहम्मद ने ना उम्मीदी जाहिर करते हुए, इस बात का ख्याल दिल में करते हुए कि शायद कि अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में बच्चों का नाम नहीं लिखा, इसलिए अब उसने मजीद बच्चे पैदा करने से अपना इलाज करवा लिया। प्यारे दोस्तों, नेक मोहम्मद था तो बहुत ही ईमानदार इंसान और मेहनत कश था। अब वो बच्चियों की पैदाइश के ऊपर खुश भी था, लेकिन दूसरी तरफ मेहनत कशी करके बड़ी मुश्किल से वो अपने घर का निजाम चलाया करता था। यही सिलसिला चलता रहा, दिन गुजरते गए, यहां तक कि एक दिन यूं हुआ कि नेक मोहम्मद को अब बुखार ने घेर लिया। प्यारे दोस्तों, बज़ाहिर तो नेक मोहम्मद को सिर्फ बुखार हुआ था, लेकिन वो बीमारी अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वो बीमारी अब उसके लिए मौत का बायस बन चुकी थी। नेक मोहम्मद ने अपना इलाज मुआलजा जारी रखा, लेकिन एक दिन जब डॉक्टर्स ने उसे एक खबर सुनाई तो नेक मोहम्मद अब बहुत परेशान हो गया। प्यारे दोस्तों, बच्चियों को लेकर और फिर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने के बाद शायद कि नेक मोहम्मद अब इतनी ज्यादा सोचें कर चुका था कि जब डॉक्टर्स ने उसे जवाब दिया कि नेक मोहम्मद, तुम्हें दिमाग का कैंसर हो चुका है, लिहाजा अब तुम्हें ला इलाज करके अब इस अस्पताल से हम निकाल रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसी सिचुएशन पैदा हो चुकी थी कि नेक मोहम्मद का दिमाग पहले से ही काम नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही अब उसके दिमाग में यह खबर आती है तो अब उसकी सोचों में मजीद इजाफा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अब नेक मोहम्मद अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, बल्कि अब उसे सिर्फ एक ही सोच उसके दिमाग को खाती जा रही थी, और वो ये थी कि मेरे जाने के बाद मेरी बच्चियों का क्या होगा। और शायद यही सोच उसके दिमाग में बार बार आने की वजह से अब उसको इस कंडीशन तक पहुंचा चुकी थी कि वो अब ला इलाज बीमारी के अंदर मुब्तला हो चुका था। प्यारे दोस्तों, तमाम तर बीमारी से, इस तमाम तर वाक़े से अब नेक मोहम्मद ने अपनी बीवी को ला इलम रखा, उसे इस बीमारी से बेखबर रखा, लेकिन अब नेक मोहम्मद के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, और वो ये था कि मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद मेरी बच्चियों का क्या होगा। और फिर सबसे बढ़कर उसे जो बात सता रही थी वो ये थी कि वो ये सोच रहा था कि यार, मेरी जिंदगी में अगर मेरे खानदान के अंदर, मेरे बच्चों के अंदर एक ही बच्चा होता तो भी मुझे ये आस उम्मीद होती कि ये बड़ा होकर इन्हें संभाल लेगा, लेकिन यहाँ तो सारी की सारी बच्चियां हैं, इनको कैसे कोई संभालेगा और फिर ये अपने आप को कैसे संभाल पाएंगी। ये सवाल नेक मोहम्मद के जहन में एक अजीब सा डिप्रेशन पैदा कर चुका था। प्यारे दोस्तों, नेक मोहम्मद की बीवी अब सारे घर का निजाम संभाल रही है, अपने शोहर की देखभाल भी कर रही है, अपनी बच्चियों की देखभाल भी कर रही है, और ये सोच रही है कि शायद आज ना तो कल सही
मेरे शौहर की सेहत ठीक हो जाएगी, वो तंदुरुस्त हो जाएंगे और हमारे घर का निज़ाम फिर से दोबारा से अच्छा और बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसे इस तमाम तर वाक़े से कुछ भी इल्म नहीं था। कैंसर की वजह से अब वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो अब लागिर होकर चरपाई पर पड़ा रह गया था। प्यारे दोस्तों, एक दिन नेक मोहम्मद ने सोचा, उसने महसूस किया कि शायद कि अब मेरी जिंदगी के आखिरी अय्याम आ चुके हैं, अब मैंने इस दुनिया से चले जाना है। अब ऐसी सिचुएशन में उसने एक फैसला किया। उसने फैसला किया कि क्यों ना वो अपनी बीमारी के बारे में, अपनी इस सारी सिचुएशन के बारे में अपनी बीवी को आगाह कर दे। और बिल आखिर उसने अपनी बीवी को ये सारी बातें सुना दी। जैसे ही उसकी बीवी को पता चला, जो ये सोच रही थी कि आज ना तो कल से ही मेरा शौहर तंदुरुस्त हो जाएगा और हमारे घर का निजाम चलने पड़ जाएगा, अब उसके जहन में जैसे ही ये बात पड़ती है तो वो इस बात को बर्दाश्त ना कर पाई। और फिर इसी सदमे को बर्दाश्त ना करते हुए नेक मोहम्मद की बीवी भी दिल का दौरा पड़ने से अब इस दुनिया फानी से कूच कर चुकी थी। नेक मोहम्मद बहुत देर तक उसे आवाजें लगाता रहा। उठने से वो कासिर था, हाथ लगाने से कासिर था, चलने फिरने से भी वो कासिर था, लेकिन आवाजें लगाता रहा। जब कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो अब वो समझ गया कि ये अब इस दुनिया में नहीं रही है। प्यारे दोस्तों, एक वो है वाहिद खातून जो उस घर का निजाम चला रही थी, जो अपने शौहर की देखभाल भी कर रही थी, जो अपनी बच्चियों की जिंदगी को संवार भी रही थी। अब वो भी सहारा इस दुनिया से जा चुका था। नेक मोहम्मद के दबाव में अब और डिप्रेशन आ जाता है। इस सारी सिचुएशन के बाद मोहल्ले के बहुत सारे लोग वहां पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। काफी लोगों की तादाद वहां पर मौजूद थी। हर बंदा ये सोच रहा था कि अब इस कंडीशन में हम क्या फैसला करें। एक तरफ 10 बच्चियां हैं, दूसरी तरफ नेक मोहम्मद की बीवी भी इस दुनिया से जा चुकी है, तीसरी तरफ नेक मोहम्मद की ये कंडीशन है कि वो कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रहा। ऐसी सूरत हाल में अब मसला बहुत बिगड़ चुका था। लेकिन इतने में एक शख्स उठा और नेक मोहम्मद की चरपाई पर आकर बैठ जाता है। प्यारे दोस्तों, अब बुजुर्ग शेख ने नेक मोहम्मद से एक सवाल किया, एक बात पूछी कि नेक मोहम्मद, तुमने शद्दाद के बारे में उसका नाम तो सुना होगा। इस जवाब पर नेक मोहम्मद ने अपने सर को हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। शेख बुजुर्ग ने नेक मोहम्मद को समझाते हुए, उसे सहारा देते हुए शद्दाद की कहानी अब उसे सुनाना शुरू कर दी। बुजुर्ग शेख ने कहा कि नेक मोहम्मद शद्दाद एक ऐसा शख्स था कि जिसकी पैदाइश के चंद ही दिनों के बाद उसके माँ बाप दोनों ही दुनिया से रुखसत हो गए थे। शद्दाद उस वक्त एक ऐसी समंदर की मौजों के अंदर मौजूद था कि जहां पर समंदर की लहरें उभर रही थी। उन्हीं समंदरी मौजों की वजह से, समंदरी तूफान की वजह से शद्दाद के माँ बाप दोनों इस दुनिया जहान से चल बसे थे। लेकिन किस्मत की करनी ऐसी थी कि शद्दाद उसी टूटी हुई कश्ती के एक तख्ते के ऊपर समंदरी लहरों के ऊपर तैरता हुआ जा रहा था। शद्दाद की चीखें पूरे समंदर में जा रही थी, आसमानों को छू रही थी, यहां तक कि शद्दाद के रोने की चीखों को सुनकर आसमान पर फरिश्तों ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह, इस बच्चे का क्या होगा? इस बच्चे के माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तने तनहा समंदर की मौजों के अंदर अकेला ये बच्चा मौजूद है। या अल्लाह, इस बच्चे का क्या होगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया था, फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वह तुम नहीं जानते। इस बच्चे के साथ क्या होना है, इस बच्चे का क्या होगा, ये मैं बेहतर जानता हूं। प्यारे दोस्तों, बिलाखिर वो बच्चा एक तख्ते के जरिए से समंदरी लहरों के ऊपर भल खाते, चीखते चिल्लाते हुए समंदर के किनारे लगता है और एक शख्स उसे अपना बेटा बनाकर अपने घर ले जाता है। बिलाखिर अल्लाह ताला ने शद्दाद को इतनी तरक्कियां अता फरमाई, इतना उरूज बख्शा, इतनी नेमतें बख्शी कि शद्दाद तरक्की करते करते इतना आगे तक पहुंच चुका था कि बिलाखिर उसी रब ने, कि जिसने उसे उस सख्ती वाली मौजों से, उस खौफनाक माहौल से, उस मौत के मुंह से शद्दाद को निजात अता फरमाई थी। मालो दौलत के घमंड में शद्दाद अब इतना आगे निकल चुका था कि जिस रब ने उसे उस मुश्किल वक्त से निजात अता फरमाई थी, अब वही शद्दाद उस रब के मुकाबले में आ चुका था
नेक मोहम्मद, मैं तो तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम अपनी आखिरत के बारे में फिक्र करो, क्योंकि अब तुम्हारा आखिरी वक्त शुरू होने वाला है, उखरवी जिंदगी शुरू होने वाली है। पीछे रह जाने वालों का क्या होगा, पीछे रह जाने वाले क्या करेंगे, ये तमाम तर सवालात ये अब आगे जाने वाले बंदे के किसी काम नहीं आने वाले। आगे जाने वाले बंदे के काम वही चीज आती है जो दुनिया के अंदर वो अच्छाई छोड़ के जाता है। पीछे रह जाने वाले क्या करेंगे, किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारेंगे, ये अब जिंदगी को कूच करके जाने वाले बंदे को बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह ताला जब किसी से लेता है तो अल्लाह ताला उसे उससे दुगना अता भी फरमाता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान सब्र से काम ले और अपने ईमान को अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात पर पुख्ता रखे। प्यारे दोस्तों, नेक मोहम्मद की अभी तक तदफीन भी मुकम्मल नहीं हुई थी कि वो जो बच्चियां थी, 10 बच्चियां, जिनके बारे में नेक मोहम्मद दिन रात सोच सोच कर अपने आप को इस हालत तक ले जाकर पहुंचा चुका था कि बिलाखिर वो मौत के मुंह में चला गया। अब वही बच्चियां जो पीछे रह गई थी, उनके बारे में कहा जाता है कि अभी तक नेक मोहम्मद की तदफीन का निज़ाम भी मुकम्मल नहीं हुआ था। अभी तक वो इंतज़ामात ख़त्म नहीं हुए थे कि वो लोग पहुंच चुके थे कि जो औलाद से महरूम थे, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से महरूम रखा हुआ था, अब वही लोग उन बच्चियों को लेने के लिए पहुंच चुके थे। कहा जाता है कि वो इतनी तादाद के अंदर लोग वहां पर पहुंच चुके थे कि अब उन लोगों के आपस में लड़ाइयां शुरू हो चुकी थी। एक कहता था मैं लेकर जाऊंगा, दूसरा कहता था इस बच्ची को मैं लेकर जाऊंगा। यहां तक के बहुत से लोग ऐसे भी थे कि जिनको वहां से अब बच्चा बच्ची नहीं मिल सका और वो खाली हाथ अपने घर लौटने पर मजबूर हो गए थे। प्यारे दोस्तों, भले कि अब वो बच्चियां अपने हकीकी माँ बाप की मोहब्बत को तो पा नहीं सकी, लेकिन अब वो जिस भी घर में गई थी, अब वो उस घर की वाहिद मलका बन के रह रही थी। अब हर दुनिया की आसाइश उनके कदमों में थी, अब दुनिया की हर खुशियां उनके कदमों में थी, क्योंकि अब वो ऐसे घरानों के अंदर परवरिश पा रही थी कि जिन घरों के अंदर उन बच्चियों के सिवा और कोई मौजूद नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला एक शख्स को अगर किसी मुसीबत में गिरफ्तार करता है तो उसके बरक्स बहुत सारे इंतजामात उसके लिए पहले से कर लेता है। बस इतना कहूंगा कि पीछे रह जाने वालों के लिए अल्लाह ताला ने पहले से ही बड़ा इंतजाम कर रखा होता है, लेकिन आगे जाने वाले को अपनी जिंदगी के बारे में और अपनी आखिरत के बारे में जरूर फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला नेक मोहम्मद के दर्जात को बुलंदियां अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी आज की ये कहानी, मेरा आज का ये वाकया आपको कैसा लगा, आपने इससे क्या सबक सीखा, कमेंट करके मुझे जरूर इत्तला दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अपने प्यारे दोस्त यासिर कियानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।